हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और भाई आज का दिन शुरू हो रहा है धूप से। मतलब धूप आ चुकी है भाई काफ़ी टाइम बाद, और बारिश हो रही थी आजकल। मतलब कल भी धूप थी, लेकिन कल हम दूसरी जगह थे, लेकिन इस एरिया में काफ़ी बारिश हो रही है भाई। और क्लास व्लास ख़त्म, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। एक स्टूडेंट थी तो वो हमेशा लेट होती है क्लास में, तो मैंने सोचा उसको भी साथ ले लिया जाए। और कुछ नहीं, हमें तो कंटेंट चाहिए है ना, हम तो कंटेंट की दीवाने हैं यार। हमें तो कंटेंट चाहिए, बस कुछ ना कुछ चाहिए, मुर्गा फंसना चाहिए बस। चलो देखते हैं क्या होता है फिर, है ना। और कैसे लग रहा हूँ मैं? वाह वाह वाह। तो भाई हम चल दिए नाश्ता करने, वे आउट टू एक ब्लॉग। तो हम चले भाई नाश्ता करने, और ये पहुंच गए हम नाश्ता करने के लिए यहाँ पे। लिटिल पापा निखन दीक्षा कन संस्कृति लमा। हेलो हेलो तो चल, तो ये हैं दो लोग, ये देखो भाई, वाह। ये दो लोगों को भी नाश्ता करवाना पड़ेगा यार, देख रहे हो तुम। तो भाइयों ये है सुबह का माहौल। देखो दो अंकल यहाँ पे लगे हुए हैं। अंकल ने देखो अपना वो भी ला रखा है, क्या बोलते हैं, नाक पे लगाने वाला, और अपना ट्रॉली उनका ला रखा है। और ये अंकल उनको कुछ एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे और आप जीवित रह सकते हो। ये आंटी देखो यहाँ पे अपना बढ़िया से मज़े से वो अपना डांस कर रही है, भाड़ में जाए जनता। और ये यहाँ पे 3 चुगलखोर आंटी इंडिया में आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। तो ये सारा है भाई। और ये है भाई रेस्टोरेंट, जो आपने कई बार देखा होगा। तो यहीं पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो बस देखो, तो भाई ये है जूनियर जी। भाइयों देखो, दोस्ती हो तो ऐसी हो। कितने प्यार से बैठे हुए हैं दोनों, और कितने प्यार से दोनों अपना वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। मतलब बोल तो एक ही रहा है, दूसरा तो सुन ही रहा है, खैर बेचारा। ये अंकल जी देखो कैसे। तो भाई मेरे से रहा नहीं गया, और मैं चला गया आंटी के पास तलवारबाजी सीखने। अंकल ने बोला हम चाइनीज़ हैं, हम थाई ची करते हैं, और ये तेरी बस की बात नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। फिर मैंने उन्हें थोड़ा बहुत कलाबाजी दिखाने की कोशिश करी, आप भी देखो। संस्कृति फिर उसने बताया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं योगा टीचर हूँ। तो मैंने कहा ये मेरी स्टूडेंट है, और हम नाश्ते पे आए हैं, और यहीं ऊपर मेरा योगा स्टूडियो है। तो फिर वो मुझे बताना पड़ा कि हम यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं। तो तीनों जो दोस्त थे वो काफ़ी खुश हुए। कहा ये तेरी तस्वीर है जो यहाँ लगी है, अभी दिखाती है वो, ये वाली तस्वीर। मैंने कहा ये मेरा ही है, और मैं उन्हें लपेटने की फिराक में निकल पड़ा। मैंने कहा मैं पहली बार दूसरी जगह आया था जेजांग में, और अब मैं यहाँ पे हूँ। और फिर बूढ़ी जी को क्रियोसिटी हुई कि क्या आपकी वाइफ भी योगा सिखाती है। तो मैंने कहा नहीं, वो अभी बच्चे को रेज़ कर रही है। तो क्या मैंने सही बोला? और उसके बाद मैं उनकी बातों से जब पकने ही वाला था, तो मुझे लगा कि अब मैं कल्टी मार देता हूँ। और फिर मैंने कल्टी मार के मैं खाने की तरफ बढ़ गया। तो भाई जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने अंकल और आंटी को अपने जाल में फंसा दिया, अपने योग के जाल में फंसा दिया, और वो मेरे पास आके बैठ गए। तो आंटी मुझसे पूछने लगी कि भाई जो हमारे ये पतिदेव हैं, क्या इनका तूच मतलब पेट होता है चाइनीज़ में, और क्या इनका पेट कम हो जाएगा।
तो मैंने बोला इनका पेट तो कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा उसके लिए आज इनको आना पड़ेगा। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके काटूंगा, ऐसा नहीं मतलब एक साथ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस के द्वारा। 这样的话会有点难。但是如果我们要可以绕生活给盯他，你怎么会？ मैंने कहा मैं अंकल जी की डाइट प्लान बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, अंकल जी को बहुत बढ़िया से मैं फिट कर दूंगा। 80 की उम्र में अंकल जी 55 के लगेंगे। लेकिन आंटी ने कहा खुद तो सुबह सुबह उठ के पराठे खा रहा, चाय पी रहा, तो तू क्या पेट कम करेगा हमारा? मेरा पेट भी बड़ा है। तो मैंने कहा हाँ बड़ा तो है। 可以来体验一下呢。有什么？11楼1108。 फिर मैंने उन्हें योग की कलाएं दिखाई कि मैंने कहा ऐसा होगा वैसे होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा फैट, वहाँ से वैसे जाएगा फैट, और ऐसे करके तुम प्रोग्रेस करोगे। तो अंकल आंटी तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास ज़रूर विज़िट करेंगे, तुम बहुत सभ्य व्यक्ति हो, दिखने के भी काफ़ी हैंडसम हो। फिर मैंने उनका हल्का फुल्का वहीं पे चेक किया, मैंने उनके जॉइंट्स चेक किए। मैंने कहा कहाँ दर्द है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं। मैंने कहा मैं बिजलवान हूँ अपने गाँव का और मैं बंगाली की दवाई खाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर शाम को। तो भाई सुबह सुबह मतलब नाश्ता वास्ता करके मैं आया यहाँ पे नीचे मैनेजमेंट में। तो मुझे मैनेजमेंट फ़ीस देनी थी 4 महीने की। तो भाई 4 महीने की मैनेजमेंट फ़ीस दे के, और भाई यहाँ पे ना मैनेजमेंट का बड़ा तगड़ा फंडा है, मैनेजमेंट और टैक्स का। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आपको टैक्स इतना पड़ता है ना कि क्या बताऊँ बस। तो ये है भाई हमारा डाउन स्टेयर्स वाला एरिया, और वहाँ से आपको फेस डिटेक्ट होता है, देन आप ऊपर जा सकते हो। और यहाँ पे ये हमारा ये है मैनेजमेंट वाला। तो अभी जैसे मैं जाऊँगा ना, तो ये मैंने फेस लगाया और ये खुल गया भाई, ये खुला दरवाज़ा। एंड देन यू टेक लिफ्ट फ्रॉम हियर। भाई मुझे पहले ऐसा लगता था ना कि भाई बॉस इतना पैसा कमा रही है, इतने कार्ड बिक रहे हैं मेरे नाम से, लोग कार्ड खरीद रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, मेरी क्लास चल रही है बढ़िया, बॉस मेरी सैलरी टाइम पे नहीं दे रही है, पैसा नहीं आ रहा है टाइम पे। लेकिन भाई जब मैंने काम खोला और जब मुझे पता चला ना भाई कि यार मेंबरशिप आज भी की, भलो मानो 2000 की आज भी की, और वो स्टूडेंट साल भर तक आता रहेगा आपके पास, एंड वो पैसा आपको साल भर तक मैनेज करना है। साल भर तक आपको उस स्टूडेंट को मतलब कोई ये मौका नहीं देना कि शिकायत का मौका। तब मुझे पता चला भाई कि हाँ भाई बिज़नेस ऐसा नहीं होता है, और ख़ासकर वो वाले बिज़नेस जिसमें मेंबरशिप बेचते हो आप साल भर की, 6-6 महीने की। मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि एक एक महीने का सिस्टम होता है कि भाई फ़ीस दे और आ, फ़ीस दे और आ, वो बहुत बढ़िया है भाई। लेकिन यहाँ पे मेंबरशिप वाला सीन जो होता है ना भाई, और ऊपर से जब आप मेंबरशिप बेचते हो तो आपको सस्ती बेचनी पड़ती है। अगर आपने साल भर की बेची तो सस्ती, 2 साल की बेची तो और सस्ती। पर भाई उसको निकालने और कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं भाई जो आपकी छल्ला निकाल दें। अगर एक स्टूडेंट क्लास में है, क्लास नहीं खुल रही है, तो वो बोलेगा नहीं तूने तो बोला था कि क्लास खुलेगी, ये करेगा वो करेगा, मेरे को आगे बढ़ा के दे। कई स्टूडेंट 1 साल का कार्ड ना 2 साल और 3 साल खींच लेते हैं भाई, क्योंकि वो हरामी होते हैं, उनको अपनी मेंबरशिप से मतलब होता है। वो एक दिन काउंट करते हैं भाई अपना, कि मैं उस दिन नहीं आई थी, उस दिन का मेंबरशिप बढ़ा, और मैंने उस टाइम पे तू छुट्टी चला गया था, तू इंडिया चला गया था, तूने वर्कशॉप मार दी कहीं, ये कर दिया, मुझे उसका भी वो बढ़ा के दे। तो मेरे को तो बहुत डर लगता है भाई ऐसे से।